Welcome back to all. So today's lecture on classical mechanics lecture number 9. Okay. तो आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है. ठीक है, आज अपन 3 क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, वो तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे. एक चौथा मेथड है अप्रोक्सीमेशन एंड परटर्बेशन मेथड. ठीक है, दैट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहां से क्वेश्चन जो है जेस्ट और टीएफआर में पूछे हुए हैं. अब ध्यान रखना, इस बार नेट का नंबर है. ठीक है, तो नेट में यहां से क्वेश्चंस आएंगे, भले ही इस बार आए या अगली बार पूछे जाए, लेकिन नेट में यहां से क्वेश्चन आपके पास में मिलेगा. ठीक है, उसमें अपन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट का अगर कंडीशन देते तो उसकी रेडियस क्या होगी, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चंस. ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अपन ऑलरेडी लाग्रांजियन के लगभग 30-35 क्वेश्चंस कर चुके हैं. ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस और करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा. स्प्रिंग वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए, पेंडुलम वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए, रिंग वाले सारे मतलब बीड वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए. ठीक है, अभी और करेंगे बीड वाला आज क्वेश्चन. ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो है एडवुड मशीन का, सिंगल एडवुड मशीन, 2 एडवुड मशीन को एक साथ जोड़ दिया. ठीक है, ऐसे 3 जोड़ दिया एडवुड मशीन को, ऐसे इनफाइनाइट एडवुड मशीन हो, उस केस में तुम्हारे पास लाग्रांजियन क्या होगा, वो सब अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास में अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि तुम्हारे पास में मान लो जैसे ये कोई स्प्रिंग है और यहाँ पे तुम्हारे पास में मास m है. इस स्प्रिंग को अपन मासलेस मान रहे थे. अगर इसका मास दे दिया तो उस केस में तुम्हारे पास लाग्रांजियन क्या होगा, वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज अपना मोस्ट जो कंसंट्रेट होंगे अपन वो 3 क्वेश्चंस पे होंगे, जो कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओके, चलो वो स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए. पिछले कुछ काफी दिनों से, लगभग 1 साल हो गया, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए अपनी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट नहीं की थी अपन ने. ठीक है, तो वो अपन जो है लगभग ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 21 अप्रैल से जयपुर में ओके ऑफलाइन कोचिंग जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, 4 दिसंबर 2021. ठीक है, चाहे मैं फिर बाद में टीएफआर की बात करूं, किसके लिए, सीएसआईआर नेट के लिए. ठीक है, गेट, जेस्ट, टीआईएफआर, बीएआरसी. ठीक है, इन सब के लिए अपनी 21 अप्रैल अप्रोक्सीमेट, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी. एड्रेस कोचिंग सेंटर कहां पे होगा जयपुर में, वो मैं आपको उसके लिए अलग से एक डिटेल इंफॉर्मेशन वाला जो वीडियो है वो मैं अलग से अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप सर्च कर सकते हैं कहीं पे भी. ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वो मैं बाद में अपलोड करूंगा. ठीक है, तो ये अपना स्टार्ट होगा. इसके साथ ही आईआईटी जैम की ऑनलाइन कोचिंग भी अपनी अप्रैल में, लगभग 21 अप्रैल के आसपास ही तुम्हारे पास में स्टार्ट होगी. ठीक है, पूरा तुम्हारे पास में सब टेस्ट वेस्ट होंगे, इसमें असाइनमेंट वगैरह सब मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ आपको होगा. ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारे पास में मैं ये बता दूंगा कि जब कोचिंग स्टार्ट होगी, लगभग उससे 10 दिन पहले कुछ तुम्हारे पास में 10 दिन पहले जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए कुछ बेनिफिट भी मिलेगा जो 10 दिन पहले एडमिशंस करवाएंगे. ठीक है, तो वो बेनिफिट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, वो मैं सब आपको बाद में बता दूंगा, एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा अलग से. ठीक है, वो भी यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा वो वीडियो, तो वहां से आपको मिल जाएगा. तो कुल मिला के ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो रही है. काफी स्टूडेंट्स पूछते रहते थे कि सर अपनी ऑफलाइन कोचिंग कब स्टार्ट होगी, तो लगभग तुम्हारे पास में 21 अप्रैल के आसपास तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉर नेट 2021 दिसंबर. ओके, और अप्रैल में होगी लगभग, तुम ये मान के चलो 8 महीने चलेगी वो कोचिंग. ठीक है, तो 8 महीने इसलिए, जनरली 6 महीने में होती है कोचिंग, लेकिन 8 महीने इसलिए क्योंकि अपन टाइमली कोर्स कंप्लीट करवा के उसका रिवीजन है, टेस्ट है, वो सब अपन करने वाले हैं. ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं लेक्चर नंबर 9 क्लासिकल मैकेनिक्स के. ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा, लाग्रांजियन अपने पास में ये था, इसकी आइगन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं. ठीक है, तो इसको थर्ड मेथड से कर ले सोल्व, तीसरी वाली मेथड से, चाहो तो इसको मैट्रिक्स बना के भी सोल्व कर सकते हो. ठीक है, मैं थर्ड मेथड से इसको सोल्व कर रहा हूं क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपना वही मेथड चल रहा था. ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर Q1, अगर मैं बात करूं Q1 के लिए तो क्या होगा, देखिए d अपॉन dt डेल L अपॉन डेल Q1 डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल Q1 इज इक्वल टू 0, यही होगा. तो Q1 डॉट के रेस्पेक्ट में देखो डिफरेंशिएट करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 डॉट बचेगा, दोबारा करेंगे तो Q1 डबल डॉट, और कहीं पे भी Q1 डॉट नहीं है. ठीक है, माइनस Q1 कहां पे है भाई, ये रहा Q1,
ठीक है, एक ये रहा Q1। तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2a² Q1, ठीक है, और ये तुम्हारे पास में माइनस माइनस प्लस फिर वापस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a² Q3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो 4Q2 कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा d/dt डेल L अपॉन डेल Q2 डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल Q2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो Q2 डॉट की रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो वही हो जाएगा तुम्हारे पास में Q2 डबल डॉट, ओके। उसके बाद में Q2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ओनली यही बचेगा माइनस का 2a² Q2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए 4Q3 क्या हो जाएगा, देखिए d/dt डेल L अपॉन डेल Q3 डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल Q3 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए Q3 डबल डॉट, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहां पे देखो तुम्हारे पास में ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, है ना। ये देखो 2a² Q3, ओके, साथ में यहां पे भी है, ये माइनस में आएगा माइनस Q1 a² इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। विजिबल होगा नहीं होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में आएगा। इसके बाद अपन क्या करते हैं थर्ड वाले मेथड में, ठीक है। लेट Q1 इज इक्वल टू अल्फा e की पावर आइटा ओमेगा t, Q2 इज इक्वल टू बीटा e की पावर आइटा ओमेगा t, Q3 इज इक्वल टू गामा e की पावर आइटा ओमेगा t, ठीक है। तो यहां से Q1 डबल डॉट कितना हो जाएगा भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर Q1, यहां से Q2 डबल डॉट कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर Q2, यहां से Q3 डबल डॉट कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर Q3, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 3 में रखेंगे, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर Q1 प्लस 2a² Q1 माइनस a² Q3 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2a² ओमेगा स्क्वायर 2a² माइनस ओमेगा स्क्वायर Q1 माइनस a² Q3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर A, ओके। अगेन फ्रॉम 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये ना, तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर Q2 प्लस 2a² Q2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई, 2a² माइनस ओमेगा स्क्वायर Q2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर B, ठीक है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इस वाले इक्वेशन से तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर Q3 प्लस 2a² Q3, ओके, माइनस Q1a² इज इक्वल टू 0। इसको मैं पहले लिख रहा हूं यहां पे, तो माइनस का Q1a² प्लस 2a² माइनस ओमेगा स्क्वायर Q3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर C, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं अपन, इससे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बना लीजिए, मिटा दो इसको, देखिए तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, लिखो फ्रॉम A B एंड C, फ्रॉम A B एंड C, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन से आपके पास में क्या होगा, देखिए यहां पे Q1 का कोफिशिएंट कितना है, 2a² माइनस ओमेगा स्क्वायर, Q2 का कितना है 0, Q3 का कितना है माइनस a²। यहां पे Q1 Q3 का 0 है, तो यहां पे ओनली ये बच जाएगा 2a² माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 0। यहां पे देखिए Q1 का कितना है माइनस a², इसका 0 है, इसका 2a² माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लीजिए इज इक्वल टू क्या करते हैं अपन 0, ओके। अब सोल्व करना सब जानते हो मैट्रिक्स को, ऐसे सोल्व करो वैसे सोल्व करो, कैसे सोल्व करो, जिसमें ज्यादा 0 है, इस वाली रो में ज्यादा 2 0 है तुम्हारे पास में, या इस वाले कॉलम में 2 0 है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर लूं, तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको सोल्व कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारे पास में, इस वाली रो को सोल्व कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए यहां पे तो माइनस का 0 जो भी आएगा अपने को मतलब नहीं है, प्लस 2a² माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको और इसको छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस इसको और इसको छोड़ रहे हैं ना,
माइनस ए की पावर 4, ठीक है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक तो देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये वाला। तो यहां से तुम्हारे पास में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, एक तो आपके पास में ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये क्या होगा देखो, यहां पे कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको जब सोल्व करोगे तुम्हारे पास में आ जाएगा एक तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इस वाले से, ठीक है, एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारे पास में सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही। तो गेट में आजकल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछने लग गए, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट वाले क्वेश्चन पूछने लग गए, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे पास में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर वाले वो अपन देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा पहले। चले आगे इसमें देखिए, इसको मिटा रहा हूं भाई मैं ना। अब नेक्स्ट अपना अप्रोक्सीमेशन एंड परटर्बेशन मेथड। ओके, देखिए इसके अंदर लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है जेस्ट TIFR नेट, यहां इन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, या फिर बाद में जैसे IIT अपना खुद का PhD एंट्रेंस एग्जाम लेती है, IIC बैंगलोर खुद का PhD एंट्रेंस एग्जाम लेती है, ठीक है। तो वहां पे जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, बीड स्लाइडिंग ऑन ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग रिंग, लिखिए बीड स्लाइडिंग ऑन ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग रिंग, रोटेटिंग रिंग, ठीक है। तो बीड है जो यूनिफॉर्म, कोई रिंग है जो कि यूनिफॉर्म रोटेट हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर तुम्हारे पास में बीड स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई ऐसे कोई रिंग है, ठीक है, जो कि रोटेट भी कर रही है तुम्हारे पास में, तो ये 2 डायमेंशन में बना नहीं सकता इसको, अपने को ऐसे रिंग बनानी है, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने यहां पे इसके रिंग बना दी, ये लीजिए, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास में ऐसे रोटेट हो रही है भाई, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास में रोटेट हो रही है। यहां पे तुम्हारे पास में एक जो यहां पे आपके पास में कोई m मास का पार्टिकल है जो कि रोटेट हो रहा है। मान लो वो पार्टिकल तुम्हारे पास यहां पे पहुंच गया, जिसका मास क्या है m है, ठीक है। ये तुम्हारे पास में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसकी रेडियस में मैं क्या मान लेता हूं, आपको देगा जब वो पूरा क्वेश्चन देगा तो r इसकी रेडियस मान लिया मैंने, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास में r इसकी रेडियस हो गई, इससे मैंने कितना एंगल बना लिया कि इससे थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, इससे तुम्हारे पास में जो है ये थीटा एंगल बनाता है। ओके, चलिए तो अब देखेंगे यहां पे अगर मैं बात करूं जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, दिस इज r cos थीटा, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से, क्योंकि क्वेश्चन में ओनली इतना गिवन है, बाकी अपन सॉल्यूशन में कर रहे हैं, तो इसके क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में r cos थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा r sin थीटा। ओके, इसको मैं मान लेता हूं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। ओके, यहां पे देखिए ये v वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू यहां पे कितना है r थीटा डॉट, ठीक है।
थीटा डॉट क्या है तुम्हारे पास में, देखिएगा ध्यान से, थीटा डॉट क्या है तुम्हारे पास में, आर ओमेगा, ठीक है। तो यहां पे या फिर इसको इतना रहने दो, आर यहां पे देखो थीटा तो ये है ना तुम्हारे पास में, थीटा तो तुम्हारे पास में ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में यहां पे स्लिप हो रहा है ये पार्टिकल्स, ठीक है, आर थीटा डॉट। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, या डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, ठीक है, तो या फिर इसकी बात करें तो देखो तुम्हारे पास में क्या होगा यहां पे जो तुम्हारे पास फाई है, ठीक है, फाई जो है तुम्हारे पास में वो क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं फाई डॉट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा क्या, ठीक है। यानी कि ओमेगा क्या है, यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये फाई डॉट क्या होगा तुम्हारे पास, कांस्टेंट होगा, तो फाई डबल डॉट क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए क्या होगा, अपन मैं बात करूं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो देखिए जब इसके यहां पे सरफेस पे जो बीड है वो स्लाइड कर रहा है तो इसकी रेडियस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, फाई तुम्हारे पास में कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरी कौन सा करेगा, ओनली थीटा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, थीटा इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, T इज इक्वल टू हाफ m, अगर मैं एक बार लिखता हूं, ठीक है, स्फेरिकल के अंदर तो क्या हो जाएगा, r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो अब देखिए r क्या है तुम्हारे पास में, फिक्स है, तो r डॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए हाफ m, ठीक है, ये जीरो हो गया, यहां पे r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ऐसे की ऐसे, ठीक है, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर, ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी देखो बिल्कुल आसान है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहा है, दैट मींस माइनस, अगर इससे ऊपर जाता तो वो प्लस होता तुम्हारे पास में, माइनस एम जी आर कॉस थीटा, माइनस एम जी जेड होता है, जेड मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो लाग्रांजियन अगर मैं लिखूं यहां तो क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस एम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम जी आर कॉस थीटा। दिस इज द लाग्रांजियन ऑफ दिस सिस्टम। अभी अपन इसमें बहुत सारे केसेस देखेंगे, अलग अलग स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, इसके तुम्हारे पास में रेडियस निकालेंगे, इसके तुम्हारे पास में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो वो सारी चीजें देखने वाले हैं, पहले इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल लीजिए साथ के साथ में, देखो। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी मुझे बताइए, क्या होता है, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट डी अपॉन डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ओके। उसके बाद में देखिए डेल एल अपॉन डेल थीटा माइनस में, ठीक है, तो थीटा यहां पे भी है यहां पे भी है, इसका करेंगे तो देखो 2 आएगा, 2 साइन थीटा होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो माइनस में ही आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, देखो एम आर स्क्वायर साइन थीटा का कोस थीटा, तो एम आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पे तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर, ओके। और ये तुम्हारे पास में ये भी माइनस में ही आएगा, एम जी आर साइन थीटा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। देख लीजिए एक बार, यही आएगा ना, ठीक है। तो इसको मैं से थीटा डबल डॉट एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं ना, एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं, तो देखो क्या आएगा, प्लस यहां पे देखिए एक बार, एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचेगा तुम्हारे पास में, जी अपॉन में आर साइन थीटा माइनस का, ये देखिए तुम्हारे पास एम आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चेक कर लीजिएगा, यही आएगा तुम्हारे पास में। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा
साइन थीटा मैंने क्या ले लिया कॉमन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब आगे जो भी अपन करेंगे इसी इक्वेशन को लेके करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए इसमें, अब लिख लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, लिखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब जहां पे पार्टिकल रुक जाए। ठीक है, जहां पार्टिकल यहां पे भी रुक सकता है, यहां पे भी रुक सकता है, यहां पे भी रुक सकता है, जहां पार्टिकल रुक जाए। ठीक है, तो लिखो, लिख लो चाहे इस कोष्टक में, वेयर पार्टिकल स्टॉप, जहां पार्टिकल रुक जाए। जब पार्टिकल रुक जाएगा मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो ये पहले से कांस्टेंट है, थीटा थीटा डॉट भी क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब मैं क्या करूं, इसका मतलब थीटा डॉट क्या हो जाए फिक्स हो जाए। तो इस केस में थीटा डबल डॉट क्या हो जाए जीरो हो जाए। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम ए, इक्वेशन नंबर ए से। ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं, देखो ये जीरो हो गया, तो जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा नोट। ठीक है, थीटा नोट इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं, साइन थीटा नोट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो तुम्हारे पास एक तो साइन थीटा नोट बराबर 0 कब हो सकता है, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो ये पाई एंगल ही है, तो थीटा साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे और एक पाई पे। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास में तो थीटा नोट इज इक्वल टू 0 हो गया, एक पाई हो गया, ये यहां से हो गया। ठीक है, एक यहां से मैं देखूं तो देखो जी अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा नोट, तो यहां से थीटा नोट क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में कोस इनवर्स जी अपॉन आर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में कोस इनवर्स जी अपॉन आर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही से क्वेश्चन जो है जेस्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, JEST अभी करवाऊंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है ना, जेस्ट 2015 में पूछा है शायद, देख लीजिएगा, चलिए इसे नोट कीजिएगा यहां पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दीज आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पार्टिकल रुक जाता है। ठीक है, तो जनरली अपन देखें, एक तो पार्टिकल यहां पे रुक गया, यहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास थीटा कितना है 0 है। एक पार्टिकल पाई बना देगा तो यहां से चल के यहां पे आएगा, दिस इज पाई एंगल। ठीक है, और एक पार्टिकल इस वाले एंगल पे, इस वाला एंगल मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी मान लेते हैं अपन, कहीं पे भी ये वाला एंगल आता है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो यहां पे पार्टिकल क्या होगा रुक जाएगा, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ओके, पहले इसको नोट कीजिएगा, अब इसके आगे अलग अलग केसेस हैं, अभी थोड़ा सा लेंथी है ये। ठीक है, आपको लाग्रांजन लिखना आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया आपके पास में, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब देखो इसके दो केसेस हैं, लिखिए। अब देखो इसको समझना थोड़ा सा। ठीक है, मैं एक बार इस डायग्राम को भी मिटा रहा हूं, जरूरत होगी तो अपन वापस बना लेंगे। ओके, देखिए ध्यान से समझते जाएंगे भाई, है ना। तीनों क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही हैं, आज मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जस्ट लाग्रांजन अगर आपको लिखना आ गया तो तीनों क्वेश्चंस अपन सोल्व वैसे ही करेंगे। ओके, चलिए लिखिए केस फर्स्ट, इसमें लिखेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ओके, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, लिख लो, लिखिए इफ ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी अपॉन आर। अगर ये तुम्हारे पास में जी अपॉन आर से ज्यादा है, इसका मतलब कोस की वैल्यू 1 से कम होगी, जो कि होता है, लिखो देन 3 पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है, देन 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, देन 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से, थीटा नोट इज इक्वल टू 0 पाई कोस इनवर्स जी अपॉन आर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए केस सेकंड, नेक्स्ट लिखिए केस सेकंड। ठीक है, देखिए इफ ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन जी अपॉन आर, देखिए अगर इसकी वैल्यू
ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा, इसका मतलब cos की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल है क्या? नहीं है, cos की वैल्यू -1 से +1 होती है। लिखो देन नॉट पॉसिबल, बिकॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इन दिस सिचुएशन cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 बाई ओनली 2 पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है, 2 ही पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे उस केस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों केसेस जो है अपन अलग अलग सोल्व करेंगे, ओके, चलिए नोट कीजिएगा इसको। अब इनके स्टेबिलिटी एनालिसिस देखते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर क्या ये 3 पॉइंट है, क्या ये तीनों स्टेबल पॉइंट है, क्या तीनों एसएचएम करेंगे, या कौन सा एसएचएम करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे इस सिचुएशन के अंदर ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, इसमें से क्या दोनों अनस्टेबल है, क्या दोनों स्टेबल है, एक अनस्टेबल एक स्टेबल है, ठीक है, तो वो अपन इस केस में भी देखेंगे, ओके, बहुत आसान है, नोट कीजिएगा। चलिए चलिए आगे इसमें कर लीजिए जल्दी से नोट। ओके, लिखिए इसके अंदर, लिखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस, लिखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें लिखिए केस फर्स्ट, इसमें लिखिए केस फर्स्ट, कौन सा केस है फर्स्ट? इफ ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी अपॉन आर, तो उस केस में 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ओके। तो देखिए पहले मैं बात करूं, लिखो फर्स्ट पहला पॉइंट, इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, ओके, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से क्या है तुम्हारे पास में, थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस एप्सिलॉन, पहले 0 था, अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। डिस्टर्ब करने के बाद में अपनी पोजीशन को चेंज करता है या सेम वहां पे ही रहता है तुम्हारे पास में, वही तो देखना है स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, यानी कि डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, बहुत कम, एप्सिलॉन जो है लेस देन 1 है, ध्यान रखना, बहुत कम है ना, लगभग 0 के बराबर है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डबल डॉट, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डबल डॉट, ओके। अपने पास में एक इक्वेशन आई थी, तुम्हें पता हो तो, उस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दिया था, ए इक्वेशन दिया था, क्या नाम दिया था देख लेना, उसको मैं लिख देता हूं, क्या था तुम्हारे पास में, थीटा डबल डॉट, ठीक है, प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसे कुछ थी, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन से, ठीक है ना, ये इक्वेशन थी तुम्हारे पास में, तो लिख लो फ्रॉम दिस इक्वेशन, लिखो फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है, देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन नाम दी थी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट, ये वैल्यू रखेंगे तो प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा की जगह कॉस एप्सिलॉन, ठीक है, 0 प्लस एप्सिलॉन रखेंगे तो कॉस एप्सिलॉन, ओके, साइन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, लेस देन 1 टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो देखो इफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो cos एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन के, एंड साइन 1 के, एंड साइन एप्सिलॉन के बराबर होगा। ये पता है कैसे होता है, साइन का एक्सपेंड करोगे तो साइन एक्स का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब तो बहुत छोटा हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो साइन एक्स बराबर एक्स के होगा, ठीक है। ऐसे कोस का एक्सपेंड करोगे तो, ये मैं ग्राफ थ्योरी में क्वांटम मैकेनिक्स में बता चुका हूं ऑलरेडी, तो यहां पे देखो क्या आएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, देखिए ध्यान से, ये बचेगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो इस केस में अब देखो ध्यान से देखो,
यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, यहां पे आपके पास में ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी अपॉन आर है। इसका मतलब ये ज्यादा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्वांटिटी माइनस में आएगी, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, एप्सिलॉन डबल डॉट माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर माइनस जी अपॉन आर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे बताइए, क्या ये एसएचएम करेगा? नहीं करेगा। अगर यहां पे प्लस होता, उसकी कंडीशन क्या होती है एसएचएम की कंडीशन होती है ए प्रोपोर्शनल टू, या तुम्हारे पास में थीटा डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, या एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस का के एक्स। तो इज इक्वल टू माइनस में आना चाहिए, इज इक्वल टू ये प्लस में आएगा तुम्हारे पास में, लिख लो। सो नॉट ऑसिलेशन, लिखो। सो नॉट ऑसिलेशन, only translation motion, only translation motion. So theta naught is equal to 0 is unstable, unstable point। ठीक है, ये unstable होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसका सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस नहीं सेकंड पॉइंट देखते हैं, केस तो फर्स्ट ही चलेगा अपना, है ना। एक दो बार देखोगे क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन ही याद हो जाएगा, सॉल्यूशन ही याद हो जाएगा। मैंने बोला है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चीजों को बार बार देखिए, बार बार देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए केस सेकंड, केस सेकंड। ओके, तो केस सेकंड में लिख लीजिए आप, केस सेकंड नहीं है, सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड बी पॉइंट है आपके पास में, लिख लीजिए when थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई। उस केस में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस एप्सिलॉन कर दूं, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डबल डॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, उसको ए नाम दिया होगा, जो दिया है वो लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस पाई प्लस एप्सिलॉन। ओके, और यहां पे साइन पाई प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस में जी अपॉन आर कोस 180 प्लस एप्सिलॉन, तो क्या होगा माइनस कोस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एप्सिलॉन। ठीक है, और कोस एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ध्यान रखना है यहाँ पे। साइन पाई प्लस एप्सिलॉन माइनस के अंदर आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन एप्सिलॉन, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और साइन एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन के बराबर, कोस एप्सिलॉन 1 के इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस आ जाएगा, जी अपॉन आर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या होगा तुम्हारे पास में, ऑसिलेशन नहीं करेगा क्योंकि यहां पे माइनस है, तो लिख लीजिए यहां पे ओनली ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन, सो अनस्टेबल पॉइंट, अनस्टेबल पॉइंट। ओके, चलिए से नोट कीजिएगा, फिर अपन तीसरा केस देखते हैं इसमें। लिखिए सी, सी क्या है आपके पास में, थीटा नोट इज इक्वल टू कोस इनवर्स जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। तो थीटा थोड़ा डिस्टर्ब कर दें इसको, ये लीजिए मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया। ओके, प्लस का एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, तो फ्रॉम ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए थीटा डबल डॉट करेंगे तो एप्सिलॉन डबल डॉट ही आएगा, तो एप्सिलॉन डबल डॉट, एप्सिलॉन डबल डॉट। ओके, और यहां पे तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस जी अपॉन आर, प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। तो कोस की जगह क्या लिखूंगा, कोस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, कोस इनवर्स जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, कोस इनवर्स जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ये है ना, प्लस में एप्सिलॉन, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, देख लीजिए प्लस एप्सिलॉन, और उसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है भाई, इसके बाद में
आपके पास है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह कोस इनवर्स जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन यहां पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा भाई आपके पास में। ओके, कर लो इसको सोल्व। कैसे करोगे इसको सोल्व? देखिए, एक काम कीजिएगा, इस पूरे को क्या मान लीजिए, थीटा नोट, जो कि है भी तुम्हारे पास में, ठीक है। इसको भी मैंने क्या मान लिया, थीटा नोट। मैं अलग से लिखूंगा नहीं, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, लगा दो फॉर्मूला, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हो जाएगा कोस थीटा नोट कोस एप्सिलॉन माइनस साइन थीटा नोट साइन एप्सिलॉन, यही हो जाएगा। चलिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दैट मींस साइन ए मतलब थीटा नोट कोस एप्सिलॉन प्लस साइन एप्सिलॉन कोस थीटा नोट, ठीक है, ये तो बचेगा इज इक्वल टू 0। जस्ट मैंने फॉर्मूले अप्लाई किए हैं यहां पे, ठीक है। अब देखिए, कोस एप्सिलॉन तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल, साइन एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन के इक्वल, कोस, ठीक है। तो ये वैल्यू रखो यहां पे। देखिए, ये वैल्यू जब मैं रखता हूं यहां पे, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा नोट, ऐसे कैसे आएगा, ठीक है, ये 1 हो गया, साइन थीटा नोट माइनस साइन थीटा नोट, ये आएगा कोस थीटा नोट माइनस साइन थीटा नोट। देख लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा भाई, कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप ये ठीक है अपना। आगे देखिए, ये साइन थीटा नोट ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, कोस एप्सिलॉन 1 हो गया प्लस साइन एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा, दिस इज कोस थीटा नोट, ऐसे कैसे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे साइन एप्सिलॉन के बराबर है ना, तो यहाँ पे एप्सिलॉन भी आएगा, ये लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। देखो भाई, तुम्हें सॉल्यूशन करना है, बाकी चीजें टफ नहीं है, कठिन नहीं है, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको, ठीक है। मुझे नहीं पता आज से पहले तुमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए, लेकिन कर लेना, समझ लेना। ओके, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा नोट माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन साइन थीटा नोट। ओके, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में, और यहां पे क्या है, साइन थीटा नोट प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा नोट, ठीक है। देखिए भाई, यहां तक एक बार नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। चलिए, अब देखो, हाँ जी, मुझे जल्दी से बताइए, थीटा नोट किसके इक्वल है, कोस इनवर्स जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से मैं कोस थीटा नोट क्या रख सकता हूं, जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूं क्या, तो देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डबल नोट जी अपॉन आर माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोस थीटा की जगह जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूं। देखिए एक बार, ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे, कोस थीटा नोट की जगह जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन साइन थीटा नोट ऐसे की ऐसे, साइन थीटा नोट ऐसे की ऐसे, प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा की जगह जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, जल्दी से देखिए, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जी अपॉन आर प्लस का जी अपॉन आर माइनस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डबल नोट प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन साइन, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्क्वायर थीटा नोट, ओके, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, मैं अलग से बता रहा हूं एक एक स्टेप, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, तो एप्सिलॉन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, तो ये वाले टर्म को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे अपन, तो देखो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट,
ठीक है, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो यहां तुम्हारे पास में प्लस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब दिस इज SHM, ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास में ये ऑसिलेट करेगा, लिख लो इसके अंदर ऑसिलेशन, देखो SHM होगा एंड स्टेबल पॉइंट, ये आपके पास में स्टेबल पॉइंट होगा। यहां पे फ्रीक्वेंसी अगर देखूं मैं तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी भाई, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी तुम्हारे पास में, इसके अंडर रूट के बराबर, तो ओमेगा साइन थीटा नॉट के बराबर होगी, ठीक है, तो यहां पे मैं ओमेगा डैश कर देता हूं, तो ओमेगा साइन थीटा नॉट, अरे इसके अंडर रूट के बराबर ही तो होती है यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन वो, ठीक है, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इस फर्स्ट केस का अभी अपन ने केस फर्स्ट देखा है भाई, केस सेकंड भी हो जाएगा, आसान है, ठीक है। देखिए अगर केस फर्स्ट का कंक्लूजन देखता हूं मैं, लिखिए पूछा है क्वेश्चन, ध्यान रखना, लिखिए कंक्लूजन ऑफ केस फर्स्ट, कंक्लूजन ऑफ केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट मतलब ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन G अपॉन R, इसका कंक्लूजन क्या है, आपके पास में ये कोई रिंग थी, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास में ओमेगा से यूनिफॉर्मली रोटेट हो रही थी आपके पास में, ठीक है, यूनिफॉर्मली तुम्हारे पास रोटेट हो रही थी, ठीक है, तो देखिए तुम्हारे पास में यहां से जो कि R था, इससे थीटा नोट एंगल बन रहा था, तो एक तो यहाँ पे थीटा नोट इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे थीटा नोट इज इक्वल टू पाई है, और यहाँ पे थीटा नोट इज इक्वल टू cos इनवर्स G अपॉन R ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो इस केस में, इन तीनों केस में दो तो तुम्हारे पास में क्या होंगे भाई, ये भी तुम्हारे पास में अनस्टेबल होगा, ये भी आपके पास में अनस्टेबल होगा, और ये आपके पास में क्या होगा, स्टेबल पॉइंट होगा, ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है, नोट कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे देखो तुम मतलब इस कंक्लूजन को याद कर सकते हो ना, एग्जाम क्वालिफाई करने के पर्पज से आप इन कंक्लूजन को याद कर सकते हो, ठीक है। इस केस के लिए इस वाले क्वेश्चन में ये कंक्लूजन है जो कि अब मैंने यहां पे निकाला है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन इसका केस सेकंड देखते हैं जल्दी से। केस सेकंड आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करवा रहा हूं यहाँ पे, टेंशन मत लो, है ना, कई बच्चों को टेंशन हो गई कि सर केस सेकंड, मैंने जैसे ही बोला केस सेकंड खुद भी कर सकते हो, तो खुद को ही करना पड़ेगा, है ना, चलो करवा देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए केस सेकंड, केस सेकंड क्या था भाई इसका, कि G अपॉन R इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, या फिर ऐसे बोलूं ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन G अपॉन R, ठीक है। इस केस में तुम्हारे पास में, इस केस में तुम्हारे पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, उसका पहला पॉइंट था थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस एप्सिलॉन, उस इक्वेशन से थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डबल डॉट, इक्वेशन में रख दो डायरेक्ट, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस G अपॉन R माइनस ओमेगा स्क्वायर, cos थीटा था तो cos थीटा की जगह cos एप्सिलॉन, और यहां पे sin एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस G अपॉन R माइनस ओमेगा स्क्वायर, cos एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, sin एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये कम है ये ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यही आएगा तुम्हारे पास में, तो यहाँ पे देखो बीच में प्लस है, इसका मतलब दिस इज SHM करेगा, जब SHM करेगा तुम्हारे पास में, तो इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी, इसका मतलब ये स्टेबल भी होगा, और जब स्टेबल होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो क्या आएगी, इसके अंडर रूट के बराबर G अपॉन R माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा डैश कर लेना, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस केस, नोट कर लीजिएगा। सेकंड केस करें, सेकंड केस नहीं, सेकंड पॉइंट, थीटा डॉट इज इक्वल टू पाई, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस एप्सिलॉन, तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डबल डॉट, इसकी वैल्यू रखते हैं यहां पे। देखिए सर स्पीड में क्यों करवा रहे हो, स्पीड में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि चीजें सेम है, ठीक है, ये मैं एक एक स्टेप बता चुका हूं आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में ले रहा हूं। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस में G अपॉन R माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस पाई प्लस एप्सिलॉन साइन पाई प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां पे देखिए तुम्हारे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। यहां माइनस है तो क्या ये एसएचएम करेगा, ठीक है, तो लिख लो दिस इज ओनली ट्रांसलेशन मोशन नॉट ऑसिलेशन, सो अनस्टेबल पॉइंट। अनस्टेबल पॉइंट, कंक्लूजन क्या निकलेगा, दो ही पॉइंट थे भाई इसके अंदर। कंक्लूजन ये है, अगर आपके पास में ये सिचुएशन है जो कि तुम्हारे पास में ओमेगा से मोशन कर रही है, यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू पाई, इसका कंक्लूजन ये जब g अपॉन r इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो, तो इस केस में तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट स्टेबल पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट अनस्टेबल पॉइंट होगा। नोट कीजिएगा इसको, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ये, ठीक है। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी जो होगी स्टेबल पॉइंट वाले की g अपॉन r माइनस ओमेगा स्क्वायर कंक्लूड किया था। अब एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, है ना, जो कि जस्ट 2016 के 15 या 16 में देख लीजिएगा, उसमें पूछा हुआ है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए जस्ट, ठीक है, 2015 या 16 में देख लीजिएगा, 2016 है या फिर 15 है वो आप देख लीजिएगा। देखिए, ए हुप ऑफ रेडियस ए हुप ऑफ रेडियस ए रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सेस as shown in figure, a bead of mass m, लिखिए a bead of mass m can slide on a hoop without friction, okay, if g is less than, लिखिए if g is less than omega square a, at what angle theta apart from 0 and pi, इसको छोड़ के, ओके, is the bead stationary का मतलब रुक जाए, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट की इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा है, स्टेशनरी, ओके, दैट मींस d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लीजिए भाई, आपको ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये इसकी रेडियस a दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है, थीटा एंगल दे रखा है, यहाँ पे m मास का पार्टिकल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ऑप्शन आपको a दे रखा था tan थीटा इज इक्वल टू पाई जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए, बी दे रखा है sin थीटा इज इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए, सी दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए, एंड डी ऑप्शन दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए। तो मुझे बताइए क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? आई होप सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले केस में g इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर ए, या मैं बोलूं g अपॉन a इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, वहां पे r था, यहाँ पे रेडियस a है, ठीक है। इस वाले केस में
3 इक्विलिब्रियम पॉइंट आए थे, 3 पॉइंट्स आए थे तुम्हारे पास में, कौन कौन से, 0, पाई, कोस इनवर्स जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पे ए हो जाएगा उसकी जगह, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के तीसरा पॉइंट कौन सा है, इसमें कोस आएगा, कोस का मतलब ऑप्शन सी। तो मैंने बोला था कंक्लूजन याद कर लो तो तुम कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो, नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलेंगे। पार्टिकल इनसाइड एक कोन, कोई कोन है आपके पास, सॉफ्टी खाई होगी ना, आइसक्रीम सॉफ्टी, कोन तो खाते होगे भाई, कोई बटर स्कॉच खाता होगा, कोई चॉकलेट खाता होगा, अलग अलग पसंद है किसी की, ठीक है, लेकिन कौन खाते हो, लेकिन कभी तुमने सोचा नहीं होगा उसके अंदर भी पार्टिकल तुम्हारे पास में रोटेट कर सकता है। जब पार्टिकल रोटेट करेगा तो उसका लैग्रैन्जियन क्या होगा, ठीक है। तो आगे कभी भी आइसक्रीम खाओ तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, ध्यान चॉकलेट पे तो नहीं चला गया, आइसक्रीम पे नहीं चला गया ध्यान। चलिए ठीक है सर, 30 मिनट आधा घंटे का आपने एक क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल भाई, क्वेश्चन ही ऐसा है तो इतना टाइम लगेगा इसके अंदर, है ना। कीजिए जल्दी से नोट, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। चलिए लिखिए, पार्टिकल इनसाइड ए कोन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेट, जेस्ट, एनटीआईएफआर नहीं पूछा हुआ, पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए, पार्टिकल इनसाइड ए कोन, पार्टिकल इनसाइड ए कोन और डेप्थ वेल, डेप्थ वेल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए एक कौन बना देते हैं, ये लीजिए, एक मैंने कौन बना दिया, ठीक है। पार्टिकल जो है इनसाइड जो कौन, उसका जो सरफेस है उस पे तुम्हारे पास में ऐसे 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 मोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास मोशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो सिलेंडर तो है नहीं, सिलेंडर होता तुम्हारे पास में तो ये तुम्हारे पास में बात करो, अगर ऐसे इसके सरफेस पे ओनली मोशन करता तो उसकी रेडियस जो है हमेशा रो जो होती, ये तुम्हारे पास में हमेशा इक्वल होती, ठीक है। यहां पे जहां तक, अच्छा साथ में ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ये जो एंगल बना रहा है इसका हाफ एंगल दैट इज अल्फा, ठीक है, ये आपके पास में अल्फा एंगल है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा विजुअलाइज करना, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। तो देखो इससे ये वाला एंगल बना रहा है, जैसे तुमने एक्स वाई जेड अगर ऐसे पढ़ा होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो ये एंगल कितना होता है, थीटा एंगल होता है, ठीक है। और तुम्हारे पास में ये एंगल कितना होता है, फाई एंगल होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा कांस्टेंट दे रखा है तो इसका ये थीटा कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज, इसकी रेडियस चेंज हो रही है, बिल्कुल इसकी रेडियस तुम्हारे पास में जो है चेंज हो रही है तुम्हारे पास, यहां सरफेस छोटा है, नीचे से छोटा आता है तुम्हारे पास में तो वो चेंज हो रही है, ऊपर तुम्हारे पास बड़ा है तो वो चेंज हो रही है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो तुम्हारे पास इसकी रेडियस चेंज हो रही है, फाई एंगल भी चेंज होगा तुम्हारे पास में, एंगल जो होगा तुम्हारे पास में इससे जब एंगल देखा जाएगा तो वो भी तुम्हारे पास में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो रही है तुम्हारे पास में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक तो मैं रो बोल देता हूं, ठीक है, एक मैं बोल देता हूं तुम्हारे पास में फाई, ठीक है। तो ये इसके दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, ओके। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और
देखिए भाई, दोबारा बना देता हूं कोण, ठीक है। इस कोण को अच्छे से समझना है। ये लीजिए, ये अल्फा एंगल आपके पास, ठीक है। अच्छा, कोण जो है तुम्हारे पास में, उसका जो इधर वाला सरफेस है, इधर वाला सरफेस है, ठीक है। मान लो उसके इधर सरफेस पे पार्टिकल कहीं पे, यहां पे तुम्हारे पास पार्टिकल है ना, यहां पे आपके पास पार्टिकल है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो मैं मान लेता हूं रो, क्योंकि यही तो चेंज हो रही है। जब कोण पे मोशन करेगा तो ऊपर तो तुम्हारे पास में उसके सरफेस पे सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस होगी, नीचे तुम्हारे पास कम होगी, ठीक है। ये एंगल जो है, ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना कि सर पूरा एंगल भी अल्फा बोल रहे हो और ये एंगल भी अल्फा बोल रहे हो। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, तुम्हारे पास में इसका जो इनर सरफेस है उस पे पार्टिकल है, तो एंगल तो तुम्हारे पास वही अल्फा बनेगा, ठीक है ना। चलिए, सेकंड थिंग, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल आर। ये आपके पास में है स्मॉल आर, ऐसे ही तो होता है। अरे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही तो आर होता है, यही तो एंगल थीटा होता है। वही तो तुम्हारे पास में क्या है, यही तो तुम्हारे पास में थीटा की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में बात करूं तो क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में मास पार्टिकल है, एम मास का, यहाँ पे एम मास का पार्टिकल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। देखिए, थीटा बराबर अल्फा इज इक्वल टू फिक्स, तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये जीरो हो गया। तो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। थीटा डॉट तो जीरो हो गया, सॉरी, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा की जगह अल्फा, और यहां पे क्या हो जाएगा, फाइव डॉट स्क्वायर, ठीक है। यहां तक देखो समझ में आया या नहीं आया, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, अब मैं बात करता हूं, इसको नाम दे दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें देखिए एक्चुअली ये जो है एक परपेंडिकुलर डाला जाता है ना। जब कोण है तुम्हारे पास में, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, कोण है तुम्हारे पास में, से कोण है, तो यहां पे जब पार्टिकल बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो तुम्हारे पास में साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होता है तुम्हारे पास में, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर बटे, ठीक है। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, रो, और ये तुम्हारे पास में कितना है, आर। तो यहां से आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो साइन अल्फा, ठीक है। आर डॉट इज इक्वल टू रो डॉट, ओके, आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो कोसेक अल्फा हो जाएगा भाई, है ना, कोसेक अल्फा। तो आर डॉट कितना हो जाएगा, रो डॉट कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा, ठीक है। तो देखिए तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू जब मैं यहां पे रखूंगा, एम आर डॉट इज इक्वल टू रो डॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर प्लस, देखो आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा किसके बराबर, रो के बराबर, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रो है ना, क्योंकि अपन रो, इसकी डिस्टेंस जो चेंज हो रही है मैंने वो रो मानी है, ठीक है। वो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें गिवन होगा। तो यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रो स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, यहां पे अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, इसको अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, तो देखो इस एंगल में टेन थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर रो अपॉन तुम्हारे पास बेस, बेस क्या है, ये रहा, ठीक है। दिस इज एबी, एबी, तो एबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, रो कोट अल्फा हो जाएगा, जहां तक मेरे को ध्यान है, ठीक है। टेन कोट का कोट होता है। तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, नीचे है इसके ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, एम जी ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम जी ए बी कितना है, रो कोट अल्फा, ठीक है, रो कोट अल्फा। तो यहां से मुझे जल्दी से बताइए लाग्रांजियन क्या हो जाएगा, लाग्रांजियन क्या हो जाएगा, टी माइनस वी, तो हाफ एम रो डॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, ओके, प्लस रो स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा माइनस एम जी रो कोट अल्फा, यही हो जाएगा। नोट कीजिएगा इसको जल्दी से, इक्वेशन ऑफ मोशन दो निकलेंगे, लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फाइव, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फाइव, फाइव के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन डेल फाइव डॉट डी अपॉन डी टी माइनस डेल एल अपॉन डेल फाइव इज इक्वल टू जीरो।
ओके, तो यहां पे देखिए फाइव डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, एम रो स्क्वायर फाइव डॉट, डी अपॉन डी टी करेंगे तो डबल फाइव डबल डॉट हो जाएगा। ओके, फाइव के रेस्पेक्ट में कोई फाइव है ही नहीं तुम्हारे पास में, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो मैं क्या कर सकता हूं भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक काम कीजिएगा, एक ही डॉट लगाइएगा और डी अपॉन डी टी लिख दो। इसका डिफरेंशिएट जीरो है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम रो स्क्वायर फाइव डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब अपन सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, तो वहां पे ये जे के इक्वल होगा, ठीक है, जिसको अपन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। यहां पे जस्ट तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो यहां से फाइव डॉट कितना आ जाएगा, जे अपॉन एम रो स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट, चलिए लिख लीजिए इसमें आगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रो। अब रो के लिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, तो देखिएगा यहां पे क्या होता है फॉर्मूला, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल रो नॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल रो इज इक्वल टू जीरो, रो डॉट। ओके, तो रो डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम रो डबल डॉट कर दो, मैं डी अपॉन डी टी भी कर दिया भाई इसका, ठीक है, कोसेक स्क्वायर अल्फा। ओके, और रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे भी रो है, यहां पे भी रो है, तो देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, माइनस, तो ये माइनस ही आएगा, माइनस रो के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम रो फाइव डॉट स्क्वायर, ये तुम्हारे पास माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये एम जी कोट अल्फा, क्योंकि रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एम जी कोट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, एम से एम हट जाएगा, देखो यहां पे हर जगह से एम हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिएगा, देखिएगा भाई, यहां से तुम्हारे पास m से m हट जाएगा यहां पे, तो ये बच जाएगा रो डबल डॉट कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस रो फाइव डॉट स्क्वायर प्लस जी कोट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। चाहो तो इसको कोसेक स्क्वायर अल्फा से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो रो डबल डॉट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तो अपन ने क्या निकाला है, जस्ट लाग्रांजियन निकाला है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, अभी डायग्राम अपना अभी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे लिखिए, इसी के अंदर लिखिए आगे, इक्वेशन ऑफ, लिखो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, लिखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। हाँ जी, तो आपके पास में देखो क्या आया, रो डबल डॉट कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस रो फाइव डॉट स्क्वायर प्लस जी कोट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपने इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर ए नाम दे दो। देखो फ्रॉम ए इक्वेशन नंबर ए से फाइव डॉट इज इक्वल टू जे अपॉन एम रो स्क्वायर रख सकता हूं। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, रो डबल डॉट ऐसे कैसे, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस रो फाइव डॉट स्क्वायर का मतलब जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर रो की पावर 4 प्लस जी कोट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो रो डबल डॉट कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कैंसिल आउट हो गया, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर रो क्यूब प्लस जी कॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास में आ जाएगा। देखिए लिखो फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब तुम्हारे पास में रेडियस हर जगह जो रो है वो हर जगह सेम है, इज इक्वल टू फिक्स। तो रो डबल डॉट कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, ठीक है।
रो डबल डॉट आपके पास में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में देखो क्या हो जाएगा, 0 माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर रो क्यूब प्लस जी कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां पे रो नोट रख दूं मैं, क्योंकि रो बराबर रो नोट है तुम्हारे पास में, तो यहां से देखो रो नोट कितना आ जाएगा, रो नोट इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये रो नोट हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जी कोट अल्फा, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर जी कोट अल्फा की पावर 1/3। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस तुम्हारे पास में ये मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, चाहे कंक्लूजन लिख के जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उस वहां पे लिख लेना इनको। ओके, ठीक है, देखना जहां तक मेरे को ध्यान है, ये क्वेश्चन जो है TIFR में पूछा है ना, TIFR के अंदर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस होता है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ओके, चलिए अब लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल परटर्ब्ड ऑसिलेशन। ये अपन कौन से मेथड पढ़ रहे हैं, आज का लेक्चर कौन सा है, अप्रोक्सीमेशन एंड परटर्बेशन मेथड। ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा परटर्ब्ड करता हूं तो उस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो अपने को देखना है। तो लिख लीजिए इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल परटर्ब्ड ऑसिलेशन। लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल परटर्ब्ड ऑसिलेशन, स्मॉल परटर्ब्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, परटर्ब्ड कर रहे हैं तो रो इज इक्वल टू, पहले रो नोट था, इसको एप्सिलॉन से परटर्ब्ड कर दिया, तो रो डबल डॉट एप्सिलॉन डबल डॉट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, बिल्कुल स्मॉल परटर्ब्ड किया गया है। ठीक है, ये परटर्बेशन मेथड है भाई, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो लिखो इक्वेशन ऑफ परटर्बेशन मोशन, लिखिए इक्वेशन ऑफ परटर्बेशन मोशन। ठीक है, मैं यहां पे रख रहा हूं, देखो यहां पे रख रहा हूं भाई मैं, तो क्या हो जाएगा, देखो रो डबल डॉट की जगह एप्सिलॉन डबल डॉट कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, रो क्यूब को क्या रखूंगा मैं, रो नॉट प्लस एप्सिलॉन की पावर क्यूब। ओके, प्लस जी कोट अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, यही तो आएगा आपके पास में, देख लीजिए एक बार इसको। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए एप्सिलॉन डबल डॉट कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यहां से रो नोट में कॉमन लेता हूं तो रो नोट क्यूब हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन रो नोट, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा भाई, है ना, माइनस का 3 प्लस जी कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसका एक्सपेंड कर दें, इसका एक्सपेंड कर देते हैं भाई। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो देखो 1 प्लस nx प्लस स्क्वायर आएगा तो एप्सिलॉन स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो एक बार ये यहां पे तुम्हारे पास में होगा ये। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर रो नोट क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 एप्सिलॉन अपॉन रो नोट। ओके, प्लस जी कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्या होगा देखिए, इसको आगे सोल्व कीजिए भाई इसको। आगे क्या होगा देखिए, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, रो नोट की वैल्यू तुम्हारे पास में क्या है, रो नोट की वैल्यू यही, तो यहां पे रख दो एप्सिलॉन डबल डॉट कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, रो नोट क्यूब की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जे स्क्वायर अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, मैं पर नीचे लिखता हूं एम स्क्वायर जी कोट अल्फा। ठीक है, प्लस का जी कोट अल्फा इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जी कोट अल्फा ऊपर जाएगा तो माइनस जी कोट अल्फा प्लस जी कोट अल्फा, ये भी कैंसिल आउट हो। अच्छा ये भी तो है यहाँ पे, देखिए
1 माइनस 3 एप्सिलॉन अपॉन रो नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे रो नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार रो नॉट लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लस जी कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। देखिए भाई ये कैंसिल आउट हो गया, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जी कॉट अल्फा ये इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहां पे तुम्हारे पास में तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट कोसेक स्क्वायर अल्फा, समझिएगा इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एप्सिलॉन अपॉन रो नॉट 3 एप्सिलॉन अपॉन रो नॉट, और ये जी कोट अल्फा भी मल्टीप्लाई होगा इससे, जी कोट अल्फा ओके इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोसेक स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दे, एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस 3 एप्सिलॉन अपॉन रो नॉट 3 एप्सिलॉन अपॉन एक काम करूं मैं 3g लिख लो इसको, ठीक है, 3g अपॉन रो नॉट कोट अल्फा अपॉन में कोसेक स्क्वायर अल्फा, ओके, और यहां पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे 3g अपॉन में रो नॉट 3g अपॉन में रो नॉट कोस अल्फा साइन अल्फा है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस अपॉन साइन, इसकी 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ये लीजिए भाई, ठीक है, देखो बीच में प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, बीच में तुम्हारे पास प्लस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब दिस इज स्टेबल, ठीक है, स्टेबल होगा एंड एसएचएम करेगा, ओके। जब ये एसएचएम करेगा तो इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश लिख दूं क्योंकि एक ओमेगा, अच्छा ओमेगा लिख दो यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू अनरूट में 3g अपॉन में रो नॉट कोस अल्फा साइन अल्फा अंडररूट के अंदर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट कितनी आई थी तुम्हारे पास में, रो नॉट कितनी थी भाई तुम्हारे पास में, वो थी तुम्हारे पास जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर जी कोट अल्फा, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर जी कोट अल्फा की पावर 1/3, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना और लिख लो रिमेंबर इंपॉर्टेंट है ये भाई, ओके, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, अगर अपन एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसका, पार्टिकल ऑन ए टेबल, ठीक है, कोई फ्लैट टेबल है तुम्हारे पास में, वहां पे तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है, उसमें भी अपन ऐसे ही केसेस देखेंगे, तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ऑनलाइन देखते हो तुम, मोबाइल में लैपटॉप में इनमें देखते हो, तो तुम्हारा इससे क्या है, थोड़ा सा आंख खराब होने का डर रहता है, इसलिए मैंने जो है 1 घंटे सवा घंटे के लेक्चर कर दिए हैं सारे, ठीक है। तो अपन जो तीसरा इसका है, मैंने बोला था 3 क्वेश्चंस करेंगे, जो इसका तो तीसरा क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बता देता हूं, आप ट्राई कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन ये है, पार्टिकल ऑन ए टेबल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए पार्टिकल ऑन ए टेबल, ठीक है। आपके पास में कोई टेबल है तुम्हारे पास में, देखो इस तरह से, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास में एक तो तुम्हारे पास में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन करता है एक पार्टिकल, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास में दूसरा पार्टिकल, जैसे ये टेबल है, एक तो इसके प्लेन में मोशन करता है और एक वर्टिकल मोशन करता है ओनली, ठीक है। दूसरा पार्टिकल जो है इसका मास तुम्हारे पास में कितना है, कैपिटल M है, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है तुम्हारे पास में यहाँ पे ऐसे मोशन करता है, तो ये तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे है ये पार्टिकल, इसकी जो टोटल लेंथ है ये थीटा हो गया, इस पूरे जो पार्टिकल आपस में दोनों जुड़े हुए हैं उसकी लेंथ तुम्हारे पास l है, ये r है, तो ये कितनी बच जाएगी, l माइनस r। तो सिंपल है, v बराबर तो क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहां पे मान रहे हो आप, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, अगर रेफरेंस पॉइंट तुम वो यहां पे मान रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी, ये m कैपिटल M, ये वाला m आएगा ना, l माइनस r, माइनस एम जी एल माइनस आर हो जाएगा ओनली, ठीक है। अब ये प्लेन में मोशन कर रहा है तो आर डॉट और थीटा डॉट दो वेरी करेंगे यहाँ पे, ये तुम्हारे पास ओनली वर्टिकल मोशन कर रहा है तो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो टी लिखोगे वो हो जाएगा हाफ कैपिटल एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर,
ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में ऐसे हो जाएगा। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भैया ना, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था, दोनों आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और ऑफलाइन कोचिंग आपकी नेट की स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उसके लिए जिसको भी कुछ पूछना है उससे रिगार्डिंग, जिसको एडमिशन लेना है, वो मुझे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, वहां से जो है आप अभी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में कुछ क्वेरी है पूछ सकते हैं। आईआईटी जैम की ऑनलाइन कोचिंग में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।